नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2020 के बारे में। यूपी पीसीएस 2020 के आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार इसमें आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है, क्योंकि कंप्लीट जानकारी हम आपको इसमें देंगे। क्या इसके लिए शैक्षिक योग्यता होती है, क्या आयु सीमा होती है, पदों की संख्या कितनी है, पीसीएस को क्वालिफाई करने के लिए परीक्षा पैटर्न क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, किस प्रकार चयन प्रक्रिया होती है, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं इस बार आवेदन फॉर्म में। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आज ही जारी हुआ है 21 अप्रैल 2020 को ऑफिशियल वेबसाइट पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है ऑफिशियल साइट का, वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको बताते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है 18 मई 2020 है। आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 21 मई 2020 है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कितनी कितनी फीस लगेगी। तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, ओबीसी को 125 रुपये कुल टोटल लगेगा। एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 65 रुपीज़ लगेगा टोटल। और इसके अलावा जितनी भी महिलाएं हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको अपने कैटेगरी के अनुसार फीस देनी है। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को कुल मिलाकर के 25 रुपये लगेगा, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। एक्स सर्विसमैन को 65 रुपये लगेगा टोटल शुल्क। बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। तो दोस्तों इस समय जो भर्ती आई हुई है इसमें कुल मिलाकर के 200 पद हैं। ठीक है, लेकिन ये पद अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि ये पद सिर्फ पीसीएस के हैं। ठीक है, सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों हैं तो कोई भी अभी अधियाचन प्राप्त आयोग को नहीं हुआ है। और आयोग का कहना है कि अगर परीक्षा के पूर्व यानी प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व इनका अधियाचन प्राप्त हो जाता है तो पद बढ़ा दिए जाएंगे। वहीं पर पीसीएस में भी पदों के बढ़ने की संभावना है, पद बढ़ेंगे अभी। ठीक है, वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो पीसीएस के अंतर्गत जो वेतनमान है उसमें से कई प्रकार के पद हैं, उनमें से अलग अलग वेतनमान हैं। ठीक है, मोस्टली पदों पर जो वेतनमान है उनका ग्रेड पे 4600 रुपये, जबकि नायब तहसीलदार के जो पद उनमें ग्रेड पे 4200 रुपये है। इसके अलावा ग्रेड पे 5400 के भी पद हैं। अलग अलग इसमें पद हैं, उसी के हिसाब से वेतनमान है। कौन कौन से पद हैं, कहाँ कहाँ पे भर्ती होती है पीसीएस के थ्रू, तो सारे पद यहाँ पर दिए गए। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, काफ़ी सारे पद यहाँ पर लिखे हैं। इस नोटिफिकेशन में आप इनको अच्छे से पढ़ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी भर्ती के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों पर भी भर्ती होती है, तो इनका भी यहाँ पर ग्रेड पे और वेतनमान दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो दोस्तों इसमें जो आयु है वो मिनिमम 21 वर्ष है और अधिकतम इसमें 40 वर्ष आयु सीमा आपकी होनी चाहिए। यानी 2 जुलाई 1980 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1999 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2020 से होगी। जो कैटेगरी हैं, रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक या कर्मचारी, उनके लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। मतलब वो 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जितने भी समाज के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, फिजिकली हैंडीकेप्ड अभ्यर्थी हैं, उनको आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब ये 55 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य भी कैटेगरी है, इनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों में विज्ञापन यानी आवेदन करने के लिए आपके पास कितनी शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो पद होते हैं उनमें नॉर्मल जो योग्यता होती है वो होता है ग्रेजुएशन पास, यानी स्नातक पास हैं आप, चाहे आपने बीए किया हुआ या बीएससी किया हुआ हो या बीकॉम किया हुआ या कोई अन्य
समकक्ष डिग्री किया हो तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें विशिष्ट योग्यता की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी प्रकार है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद जो होते हैं उनके लिए आपको स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी पास होना चाहिए। तो कुछ पद यहाँ पर हैं जिनके लिए अतिरिक्त योग्यता की ज़रूरत होती है, तो इनको आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पद यहाँ पर है क्षेत्रीय वन अधिकारी का है। यहाँ पर क्या है कि कुछ स्पेशल डिग्री मांगी जाती है। जैसे आपने बीएससी किया हुआ है, आपका गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ, कृषि विज्ञान, ये सब इनमें से कोई भी 2 विषय अगर आपके स्नातक में हैं तो पीसीएस के साथ साथ आप क्षेत्रीय वन अधिकारी का भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कुछ न्यूनतम शारीरिक मानक भी निर्धारित किए गए, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं। इतना सीना होना चाहिए और इतना यहाँ पर एक्सपेंशन होना चाहिए सीने में, और हाइट भी मांगी जाती है अगर आप क्षेत्रीय वन अधिकारी इन पदों पर आवेदन करते हैं। पीसीएस के लिए इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं परीक्षा के बारे में कि इसमें कैसी परीक्षा होती है। तो दोस्तों पीसीएस में कुल मिलाकर के 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी होती है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो बहुविकल्पी होती है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें आते हैं, और मुख्य परीक्षा में आपके परंपरागत प्रश्न आते हैं, लिखित परीक्षा होती है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसके अलावा तीसरी परीक्षा मौखिक परीक्षा भी होती है जिसको इंटरव्यू भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर पीसीएस से आपको अधिकारी बनना है तो 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा आपको इंटरव्यू। अब प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आता है तो वो समझ लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों 2 प्रकार के आपके पेपर होते हैं। एक होता है अनिवार्य पेपर, ठीक है, अनिवार्य तो वैसे दोनों होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक के नंबर जुड़ते हैं, प्रथम पेपर के नंबर जुड़ते हैं, द्वितीय पेपर के नंबर नहीं जुड़ते हैं। सिर्फ द्वितीय पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 33% नंबर लाने होते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सेकंड पेपर में। और जो प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उसका डिटेल्ड सिलेबस अभी मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या आता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर आप मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। बाई चांस अगर प्रारंभिक परीक्षा आपने दिया और फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, अगर आप किसी एक एग्ज़ाम में उपस्थित होते हैं दूसरा छोड़ देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। जो मेरिट बनती है आपकी, जो मतलब सिलेक्शन होता है मेंस परीक्षा के लिए, वो सिर्फ पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब कितने नंबर लाने पड़ेंगे जब आपका क्वालिफाई माना जाएगा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट? तो सेकंड पेपर तो हमने बता दिया 33% नंबर चाहिए होते हैं मिनिमम, और फर्स्ट पेपर के लिए जो पास मार्किंग है वो 40% है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% है। इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे आप लोग तभी शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी में जाएंगे। अगर इससे कम नंबर लेकर के आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग में भी नहीं जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझिए कि पहले तो प्रारंभिक परीक्षा में फर्स्ट पेपर में मिनिमम आपको 35% और 40% लाना होगा। उसके बाद क्या होगा, मेरिट से 13 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने होंगे ताकि आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए जा सकें, पहली बात ये। ठीक है, और इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, और मुख्य परीक्षा में वही कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के इंटरव्यू में जा पाएंगे जो 2 गुना कट ऑफ में आ पाएंगे। यानी मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू में जाने के लिए सिर्फ आयोग 2 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाएगा। यानी मुख्य परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है।
दोस्तों ये बड़ा बदलाव किया गया है कि इस बार 13 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। हालांकि पिछली परीक्षा में 13 गुना ही अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया गया था। और ये बड़ा बदलाव एक बार और किया गया है कि इंटरव्यू के लिए सिर्फ 2 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं मेंस परीक्षा में क्या सिलेबस होता है, क्या क्या आता है, कितने पेपर होते हैं। तो मेंस परीक्षा में कुल मिलाकर के दोस्तों 6 अनिवार्य पेपर होते हैं, सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, 6 अनिवार्य पेपर होते हैं। इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है। वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 पेपर ये और 2 पेपर वैकल्पिक विषय के 8 पेपर हो जाती हैं। ठीक है, ये सब मुख्य परीक्षा में है, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के आपका पेपर होगा, लिखना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला जो मुख्य विषय में आता है वो सामान्य हिंदी का पेपर होता है 150 अंक का, निबंध का पेपर होता है 150 अंक का। इसके अलावा 4 जो पेपर होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये सब सामान्य अध्ययन के होते हैं, 200 नंबर के। ठीक है, और यहाँ पर जो मुख्य विषय जो वैकल्पिक विषय है उसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से विषय ले सकते हैं वैकल्पिक में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 29 विषय की लिस्ट दी गई, इन्हीं में से कोई एक विषय चुनना होता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रेजुएशन में आपने विषय लिए हों वही आप लोग मुख्य विषय के लिए भी चुनें। जैसे सपोज करो ग्रेजुएशन में आपने बीए किया हुआ है और बीए में आपने हिंदी विषय लिया हुआ है, तो यहाँ पर हिंदी भी ले सकते हैं या हिंदी के अलावा कोई अन्य विषय भी आप लोग ले सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। फिलहाल आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर लोक प्रशासन इस बार आ चुका है। ठीक है, रक्षा अध्ययन यहाँ पर मुझे कहीं पर दिखा नहीं, रक्षा अध्ययन फिलहाल मुझे लगता है इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो इन वैकल्पिक विषय में भी एक बार बदलाव किया गया, इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू कितने नंबर का होता है। तो इंटरव्यू दोस्तों 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जल्दी से कि प्रारंभिक परीक्षा के जो 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा को सीसेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या सिलेबस आता है। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा पेपर फर्स्ट का सिलेबस है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय एवं राजनीति शासन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, सामान्य विज्ञान। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं संविधान, ये पूरा है। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो जो प्रारंभिक परीक्षा में आपके पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा। इसी तरीके से नीचे है जो कि प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन का पेपर 2 है। दोनों पेपर 200 अंक के आपके होते हैं, 2 घंटे की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या आएगा पेपर 2 में। ये जो पेपर होता है यहाँ पर देखिए, अंकगणित आएगा आपका, इसके अलावा कॉम्प्रहेंशन आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये पेपर 2 में आएगा। इस पेपर को केवल क्वालिफाई करना होता है, 33% लाना होता है। तो इसका डिटेल्ड सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट दी गई, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है आपको, उसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो पहले बनाया था, तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। पिछले साल जो पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर हुए थे, तो उनके पूरे कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर भी हमने अपने चैनल पर कराए हैं। तो उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, उनको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।